सब किसी को एक दूसरे को अपनाने की चेष्टा सबसे पहले करनी चाहिए। और सबको इसी बात का ध्यान रखना है कि जिंदगी में जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाना है, और पीछे की जो गलतियां चली आ रही हैं उनको दोहराया ना जाए। विवाह की वर्षगांठ पर भी आने से 1 महीना पहले ही एक दूसरे की गलतियों के बारे में नहीं, बल्कि मैं अपने प्रेम मंदिर को और बेहतर कैसे बना सकता हूं, मुझे क्या ध्यान रखना है, इस पर अगर ध्यान दोनों ही देना शुरू कर दें तो आने वाला समय उनका और सुखदायी बनेगा। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, 15 दिन महीना पहले सोचना शुरू कर दें क्या कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि मेरी तेरी बने ना और तेरे बिना चले ना, तो रहना वही है। तो जब आपको रहना वही है तो फिर ठीक ढंग से रहिए ना। अपने घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी, इसमें पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि उनसे कहें कि देखिए राहु केतु कौन सा ऐसा है जिसके कारण काम खराब हो रहा है, आखिर में फिर आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो कौन सी गलती पीछे से चली आ रही है उसको ध्यान में रखना है और आगे कैसे ध्यान करके ठीक करना, इसे ध्यान दीजिए। अगली बात जो कहूंगा अब उसे आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, और सुनने का मतलब ये होगा कि उसे आप आज से पकड़ भी लेंगे। वो क्या है? सुबह उठकर आपके द्वारा की गई प्रार्थना, उसका बड़ा महत्व होता है। इसमें 2 बातें होती हैं, एक कृतज्ञता, दूसरा संकल्प। इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। कृतज्ञता में धन्यवाद करना, किन बातों के लिए? पहले तो आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए, आज के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी जिंदगी में आज का ये दिन, उस दिन का नाम लेकर कि आज ये तारीख, ये दिन, ये सन, इस में मैं आपके द्वारा दिए गए अवसर का प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा ये जीवन जो आपकी कृपा से अच्छे से चलता आया है, सुरक्षा होती आई है, आगे बढ़ता हुआ आया हूं, इस सब के लिए मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज के दिन को और मधुर बनाऊंगा, प्रसन्न रहूंगा, आनंदमय रहूंगा, उल्लास से अपने दिन को व्यतीत करूंगा, आज के दिन को यादगार बनाऊंगा। प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके नाम से अपने दिन की यात्रा शुरू करता हूं। ये बोलने के बाद आपको बिस्तर से नीचे उतरना, लेकिन स्नान करने तक आपके मन में वही आज के दिन के बारे में विचार चलने चाहिए, और जितना हो सके अपनी प्रभात को, अपनी सुबह को मधुर बनाइए, शांत बनाइए। इसके लिए ये जरूरी होगा कि सुबह उठते ही अखबार, टीवी, फोन मत पकड़ो। जब तक आप दुनिया के मालिक से न मिल लें तब तक दुनिया से मिलने की चेष्टा नहीं करना। सबसे पहले भगवान से मिलिए, फिर दुनिया से मिलिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप पर ज्यादा कृपा होगी। समझ में आ रही बात? ज्यादा कृपा होगी। सुबह सुबह उठते ही फोन
व्हाट्सएप क्या आया, मैसेज क्या आया, और भगवान के दर्शन करें ना करें, फेसबुक वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें खोलते हैं, वो लेके बैठ गए, टीवी खोल लेंगे सामने। और अगर खोलना ही है तो जहां कोई आरती वंदन भगवान का नाम चल रहा हो। असल में तो यही है कि आपका मस्तिष्क भगवान में जुड़ा रहे और भगवान की कृपाओं को याद करते करते एक्सरसाइज करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, और अखबार वगैरह सब बाद में, जब आप पहले अपने कुछ कार्य पूरे कर सकें, जिससे आपकी शुरुआत, आपका जो अंतःकरण है, आपका जो मस्तिष्क है, शांति प्रेम भक्ति से भरपूर हो जाए। थोड़ी सी चिंता की ब्रेकिंग न्यूज मस्तिष्क में चलती है। सुबह सुबह आपको जो कभी याद नहीं होते वो भी काम याद आते हैं, बहुत सारी चिंताएं याद आती हैं, आशंकाएं आती हैं। डायरी में नोट करते जाना उसको कि ये भी है, ये भी है, ये भी, लिख करके छोड़ दीजिए, दिमाग पर दबाव कम हो जाएगा। और भगवान से उनको बोल के जब आप प्रार्थना में बैठेंगे ना पूजा करने, तब अपनी वो सब चीजें वहां बोल दीजिए, मुझे इस सब में आपकी सहायता चाहिए, मेरे ये काम बने, मैं सफल हो जाऊं, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे आप बोल दीजिए वहां। और सारा दिन अपनी चिंताओं पर दिमाग नहीं लगाओ। अपने साथ मीटिंग करो जब आपकी चिंता ज्यादा होती है या समस्या कोई होती है, अकेले बैठ के उसके बारे में सोचिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, लेकिन सारा दिन दिमाग में मत घुमाओ। सारा दिन दिमाग में घुमाने से कोई भी समस्या का अंत नहीं होता, बल्कि वो समस्या बढ़ती है, आप छोटे हो जाते हैं। तो सुबह का समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, और ध्यान रखिए कि शांति हमारे भीतर है, उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करो, सबको ध्यान देना। अशांति जितनी आती जाएगी आपका विकास रुकता जाएगा। अब खास बात और सुननी है आपको। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो परिवर्तन के होते हैं, तब आपकी परीक्षा होती है, आप दबाव में होते हैं। उस समय में आपको अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता और धैर्य की जरूरत पड़ती है, दिमाग को शांत और संतुलित रखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में डर हटाकर भगवान पर भरोसा करके वक्त का सामना करना चाहिए। मुझे ध्यान आता है महात्मा बुद्ध के जीवन में एक समय था जब उनका नाम सिद्धार्थ था, और वे अपने पिता शुद्धोधन के द्वारा आमंत्रित किए गए आचार्य कौंडिन्य, जो उनके प्रथम गुरु बने, उनके गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि सिद्धार्थ के मन में प्रश्न बहुत उठते थे, बहुत पूछते थे। प्रश्न उठने चाहिए, जीवन क्या है, क्यों है, हम क्यों आए दुनिया में, क्या करना चाहिए, सवाल तो उठने ही चाहिए। तो सवाल बहुत उठते थे, और सबने महाराजा शुद्धोधन से कहा था कि आपके लिए एक ही आचार्य इस समय सबसे अच्छा है, जो आपके बेटे के लिए गुरु बनने योग्य है, उनका नाम कौंडिन्य है। तो उनको बुलाया गया और उनको बहुत हाथ पांव जोड़कर रखा गया कि महाराज आप हमारे पुत्र को विद्या दीजिए। महल के बिल्कुल पास में ही जंगल में गुरुकुल बना दिया गया।
जंगल भी ऐसा सुंदर कि जिसमें बहुत तरह के फल फूल लगे हुए हैं और बहुत तरह के पक्षी, सुंदर वातावरण वहां रहता है। नगर का प्रभाव भी कम है और प्रकृति का तालमेल बहुत अच्छा। तो बहुत सारे प्रश्न करता रहा सिद्धार्थ, और कौंडिन्य आचार्य अपने शिष्य के प्रश्नों के उत्तर देते रहे, समझाते रहे कि देखो, जीवन में हर पल परीक्षाएं हैं और हर जगह तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, अंत प्रेरणा से सामना करना पड़ता है हर चीज का। सोचने के लिए भी मौका नहीं होता। तुम्हें अपना अंतःकरण इतना बढ़िया बनाना चाहिए, जहां साहस दिखाना वहां साहस दिखा सको, जहां मधुर रहना चाहिए वहां मधुर रह सको, जहां आपको बहादुरी से शौर्य के साथ समस्या का समाधान करने के लिए संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करो, और जहां शांत होकर धीर गंभीर होकर अपने अंदर बैठकर तुम चिंतन करना चाहिए वहां चिंतन करना चाहिए। अपना मस्तिष्क वैसा बनाओ। उत्तर देते जाएं, समझाते जाएं, तो समझाते समझाते उन्होंने एक दिन ये बताया कि पुत्र, मैं तुम्हें एक बड़ी चीज बताता हूं कि दुनिया में लोग संपदा, संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य के लिए बहुत पीछे पीछे भागते हैं। ऐश्वर्य का एक मस्तिष्क होता है व्यक्ति का। हर आदमी की औकात उसके दिमाग में होती है। वो कहां तक कितना बड़ा होना चाहता है, इसका एक दिमाग होता है। हर आदमी ये सोचता है मैं इतना ही कर पाऊंगा, इतने ही पैसे कमा पाऊंगा, यही मेरे से हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। उन्होंने कहा विस्तार कितना भी करना, पर मस्तिष्क का शांत होना बहुत जरूरी है। अशांत आदमी दुनिया में ना कोई योजना बना पाता, ना बड़ा कुछ कर पाता। परिस्थितियां आपको उद्वेलित करने के लिए आएंगी, परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए आएंगी, लेकिन आपकी औकात इससे पता लगती है आप कितने धैर्य वाले हैं और कितने शांति वाले हैं। अपनी शांति को स्थिर करो। स्वभाव धीरे धीरे बनता है, क्योंकि हर रोज हम अपनी आदतें बुनते हैं। जैसे महिलाएं, मैं अपने ढंग से कह रहा हूं कि जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती है ना, ऐसे परिस्थितियां आपकी आदतों को बुनती हैं। हर रोज आपकी आदत बनाई जा रही होती है। तो उन्होंने कहा कि शांति में ही समृद्धि है, और शांत होना चाहते हो ना, तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठा करो। और बड़ी बात उन्होंने कही, खुद के साथ मिला करो। आप कभी अपने से तो मिलते नहीं, अपने से भी तो मिलो ना। और अपने से मिलने का तरीका है आंखें बंद हो जाएं, दुनिया के विचार बंद हो जाएं दिमाग से, क्योंकि आंखें भी बंद कर लोगे तो तुम्हारे अंदर दुनिया के विचार चल रहे होंगे, तब भी तुम्हें वो विचार तुम्हें तो नहीं मिलने देंगे। दुनिया से मिल रहे होते हैं आंखें बंद करके भी, सपनों में भी दुनिया से मिल रहे हो। खाली कर लो दिमाग को, और जब बिल्कुल अकेले हो गए, वहां तुम खुद से मिलते हो। अपने से बात करो, अपने बारे में सोचो, और अपने बारे में सोचते सोचते अपना आपा भी खत्म करके 0 पॉइंट पर, शून्य में पहुंच जाओ। वहां तुम्हें सत्य के दर्शन होंगे, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना कि जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और बिल्कुल दुनिया से अकेले हो जाते हैं, तब परमात्मा
परमात्मा मिलने आता है आपको, आपके अंदर, तब भगवान आपको अपनी शांति भेजता है, पहले अपना प्रेम भेजता है, आपके अंदर एक अलग तरह का वातावरण बनता है। तो उन्होंने कहा कि सत्य के दर्शन तब होते हैं जब आप आंखें बंद करके ना शांत होके बैठो। बच्चे ने शांत होके आंखें बंद की, उसको बड़ी शांति मिली, शक्ति मिली। इधर किसी ने जाकर महाराजा शुद्धोधन को कह दिया कि आपने उन आचार्य को यह कहा था कि मेरे बेटे को महान राजा बनना है, उसे वैराग्य की कोई बात नहीं सुनाना, कोई ध्यान व्यान नहीं करा देना, घर परिवार छोड़ के वो दुनियादारी छोड़ करके कहीं जंगल में जाना शुरू कर दे, ऐसी कोई चीज नहीं सिखा देना उसको। उसे महाराजा बनना है, वीर बनना है, वो सब चीजें सिखाना। तो आपने जो बोला था उससे बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं वो आचार्य। वो तो ध्यान करा रहे हैं बच्चे को। राजा भागता हुआ आया, सिद्धार्थ ने आंखें खोली थी, गुरु बता रहे थे सारी शक्ति अनुशासन में है। तुम जब अनुशासित होते तो तुम्हारी पावर जागती है। सारी उंगलियां मुट्ठी बन जाए, यह अनुशासन है, इसको पावर बोलते हैं, शक्ति है। खुद को पहले अनुशासित करो, तुम्हारी शक्तियां बने, फिर अपने घर को, अपने समाज को, अपने सैनिकों को, सबको संगठित करना, अनुशासित करना सीखो। तुम्हें हजारों लोग नहीं चाहिए, मुट्ठी भर लोग भी हो, अनुशासित हो, उसमें पावर है, वो ताकत बनाओ। तुम्हारे अपने लोग भले तुम्हारे साथ 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर वो अनुशासित और इकट्ठे और तुम्हारे इशारे पर चलते हैं तो तुम शक्तिशाली हो। भेड़ बकरियों की तरह हजारों लोग भी हों और अनुशासित नहीं है, एक आवाज पर चलने वाले नहीं है, तो फिर वो पावर नहीं है, वो भीड़ है, वो भेड़ बकरियां हैं। उनको देखकर खुश मत हो जाना। और अपनी शक्ति को पाने के लिए, शक्ति तो शांति में है, तो आंखें बंद कर के बैठो, शक्ति को खोजो अपनी। अब जब वो बार बार कहें आंखें बंद करके बैठो, राजा शुद्धोधन वहीं से सुनते हुए आ रहे हैं, गुस्से में तमतमा गए। महाराज ये नहीं होगा, महाराज बस हो गया, आज से आप मेरे बेटे के गुरु नहीं रहे और आप अपनी दक्षिणा ले लीजिए। आप तो मेरे बेटे को वैरागी बनाने लग गए, आप तो उसको आंखें बंद करना सिखा रहे हैं, आप उसको ध्यान करना सिखा रहे हैं। परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाता है, शक्ति कैसे अंदर पैदा की जाती है, बलिष्ठ आत्मा कैसे होती, हो तो आपने बताया नहीं। मुस्कुराते हुए आचार्य कौंडिन्य ने कहा कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे सिखाया जाता है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप नहीं बताइए। बोले नहीं महाराज, हमें ऐसे नहीं पढ़ाना है, आप तो मेरे बेटे को वैरागी बना दोगे, मैंने तो राजा बनाना उसको। आचार्य बोले मैं पहले उसको अपने अंदर का राजा बनना सिखा रहा हूं, तभी तो वो दुनिया का राजा बनेगा ना। खुद पर राज करना आ गया तो दुनिया पे भी राज कर लेगा। और अगर ये विलासी हो गया, अगर इसको खुद पर नियंत्रण नहीं है, राज पिता दे भी दे तो देर तक टिकेगा नहीं। सुनने के बाद वो बोले नहीं नहीं, आप हमारे आचार्य नहीं हो, अब आप अपनी दक्षिणा लीजिए और जाइए। बोल तो दिया। गुरु भी जो है वो खड़े होके बोले देखिए राजन, हमने अभी आपके बच्चे का
पढ़ाई वाला कार्य पूरा नहीं किया, दक्षिणा लेने का कोई मतलब ही नहीं। दक्षिणा तो हम देंगे अगर आचार्य बिना दक्षिणा के वापिस चला जाए, घर के अंदर दुख आता है, दारिद्र्य आता है, विकास रुक जाता है आदमी का। हर किसी को सीखने वाले को दक्षिणा तो देनी चाहिए। बोले पर सीखा तो है ही नहीं, अभी तो थोड़ा ही सिखाया गया। नहीं महाराज आप अपनी दक्षिणा लीजिए। बोले जब तक कोई अपने कार्य को पूरी भावना से ईमानदारी से न करे और उसका पारिश्रमिक लेने लग जाए तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, तो वो दक्षिणा बनती नहीं हमारी। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर लूं और फिर दक्षिणा मिलती है तो वो दक्षिणा देने वाले को भी बढ़ा देती है और लेने वाले को भी बढ़ा देती है। अब राजा बोले दक्षिणा देना तो सबसे जरूरी होता है, मैं अपने सिर पे पाप तो लेना नहीं चाहता, और अगर आप नहीं लोगे तो ये हमारा अपमान है, और राजा का अपमान दंडनीय होता है, लेना तो पड़ेगा। अब इन्होंने वो दक्षिणा तो पकड़ ली और वहां से निराश होके चले। राजा थोड़ी देर तक साथ साथ चला और राजा के जो कुल गुरु थे वो भी छोड़ने के लिए मंत्री परिषद के लोग आचार्य को आगे तक छोड़ने के लिए गए। उसके बाद आगे नगर का जो द्वार था उससे आगे उनके कुल गुरु साथ साथ चले सम्मान देने के लिए। लेकिन जब सब पीछे रह गए तो उसके बाद गुरु आगे आगे चल रहे थे तो पीछे भागता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बने वो भी भागता हुआ आया। और जंगल में जहां हर दिन सुबह की प्रभात की सैर करते हुए गुरु जाते थे उसी पथ पर दौड़ता हुआ ये बच्चा पीछे पीछे आया और गुरु के पांव पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। छोड़ के मत जाओ, इस दुनिया में पहले तो मन के अंदर सही प्रश्न उठना ही बहुत मुश्किल है और उत्तर देने वाला मिलना तो और मुश्किल है, और जैसे उत्तर आप दे रहे हैं ये तो मेरे जन्मों की साधना पूरी हो रही है। महाराज मेरा कल्याण हो रहा है, आप छोड़कर चले जाओगे तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, आप मुझे मत छोड़िए। बहुत रोया वो बच्चा। इन्होंने कहा नहीं अब छोड़ने का समय आ गया है और मैंने तुम्हें जितना सिखाया वो भी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनेगा। नहीं आप नहीं जाएंगे छोड़कर। इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, यहां सामने जो पेड़ों का झुरमुट है इसमें जो सबसे ऊंचा पेड़ है बरगद का उसे ध्यान से देखो। सिद्धार्थ देखने लगा। बोले इस पर चिड़िया का एक घोंसला था। उस चिड़िया ने इतने प्यार से तिनका जोड़कर उस घोंसले को बनाया था। उसमें उसके 2 बच्चे थे जिनके लिए वो दूर दूर जा जा करके दाना पानी लेकर आती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। और सुबह जब मैं यहाँ प्रातः भ्रमण के लिए आता था तो उनकी चींची की आवाज मुझे सुनाई देती थी और किस तरह से वो पंख फड़फड़ा रहे होते थे वो सब मैं देखता था। और कैसे मेहनत करती हुई चिड़िया जगह जगह से उनके लिए भोजन लाती थी। एक अद्भुत मां का रूप दिखाई देता था। और तुम जानते हो आज सुबह क्या हुआ? उस घोंसले में उन बच्चों के पंख निकल आए थे, थोड़े मजबूत भी हो गए थे, लेकिन वो डाल पर वहीं बैठकर फिर घोंसले में आके बैठ जाते थे। आज सुबह इस चिड़िया ने चोंच मार के अपने बच्चों को नीचे गिरा दिया और वो भूमि पर आकर गिर गए। थोड़ी देर तक वो तड़पते रहे, उसके बाद पंख फड़फड़ाते रहे, फिर थोड़ी दूर उड़े, फिर उसके बाद छोटे
से पौधे के ऊपर जाके बैठ गए, फिर वहां पंख फड़फड़ाते रहे, फिर वहां से ऊंचे पेड़ की डाल पर जाके बैठ गए, फिर वहां पंख फड़फड़ाते रहे, उसके बाद और ऊंची डाली पर जाकर बैठ गए। और फिर देखा मैंने वो चिड़िया जिसके वो बच्चे थे वो उनकी तरफ पीट करके बैठी हुई थी, उसने देखा ही नहीं उनको। और उसके बाद ये हुआ वो बच्चे ऐसे उड़े, आसमान में खो गए और अब वो घोंसला खाली है। और फिर मैंने देखा कि वो चिड़िया भी उड़ गई। अब ये पेड़ यहीं है, घोंसला भी यहीं है। तो जैसे उस चिड़िया ने धक्का दिया था ना अपने बच्चों को कि वो आसमान में उड़ सकें, उनके पंख मजबूत हो सकें, तो अब मेरा भी वही समय आ गया, मैं तुम्हें धक्का दूं और गिराऊं और कहूं कि अपने प्रश्न का उत्तर खुद खोजो, अपनी ऊंचाई तक खुद पहुंचो। दूसरों के कंधों के सहारे जिंदगी जीने की कोशिश करोगे तो नहीं जी पाओगे। इस सुबह में जब यहां सरसराती हुई हवा चलती है और तरह तरह के फूल खिलते हैं और फलों से डालियां लदी दिखाई देती हैं, अभी भी फूल खिले हुए हैं, हर दिन नए ताजे फूल महका करते हैं यहां, लेकिन जिंदगी का आनंद वही लेता है। पसीना बहाना जानता है, अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है, परिश्रम करना जानता है। तो अगर मेरे सहारे जीना चाहता है तो बेटा तरक्की नहीं होगी। जिंदगी को नया बनाना है ना, अपने बल पर खड़ा हो। इतना सुनना था, उसने रोना शुरू कर दिया, पांव पकड़ लिया और कहा कि ये चिड़िया की कहानी अपनी जगह है, लेकिन मैं चिड़िया नहीं हूं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। गुरु ने कहा तो फिर एक काम कर बेटा, आंखें बंद कर और जो मैंने मंत्र पाठ तुम्हें सिखाया वो पाठ शुरू कर और भावना से बोल। तुम्हारी आत्मा को जागृत होने के लिए मंत्र आवश्यक है। बच्चे ने मंत्र बोलने शुरू किए और जब आंखें खोली गुरु गायब जा चुके थे। बहुत देर तक बैठा रोता रहा वो। गुरु की आवाज गूंज रही थी, सिद्धार्थ तुम्हारी जिंदगी का परिवर्तन आज तुम्हें बड़ा बनाएगा, आज वो वक्त आ गया। मैं भी आप सबको यही कहना चाहता हूं, परिवर्तन से डरो नहीं, वो बड़ा बनाने के लिए है। अपने दायरों से बाहर निकलिए। इसलिए मैं आपको कुछ वो सिखाना चाहता हूं, कैसे भाग्य का निर्माण होता है, तो आपको अपने भीतर कैसे झांका जाता है। आपके पूर्वजों ने नदियों के किनारे बैठकर, वनों के अंदर, गुफाओं के अंदर, हिमालय के आंगन में बैठ करके अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया था। तो ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है और सुंदर वन प्रांत यहाँ पीछे है। सरसराती हुई प्यारी हवा का सामंजस्य भी आपके साथ यहाँ बैठेगा। अपने घर में जो नहीं पा सकते आप, वो यहाँ पाने का मौका मिलेगा।